हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माई अलबरकत फूड चैनल। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। सावन का महीना चल रहा हो और मीठे में घेवर का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या आपको भी लगता है कि घेवर बनाना बहुत ही मुश्किल काम है? तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। और आप यकीन मानो, मैंने भी इसे पहली बार ट्राई किया और परफेक्ट घेवर बन के तैयार हुआ है। आजकल त्योहारों का मौसम चल रहा है, तो आप इसको त्योहारों में बनाइए और अपने घर आए मेहमान को खिलाइए, बहुत ही ज़्यादा वो खुश होंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मोटे तले का एक कढ़ाई ले लिया है। कढ़ाई में मैं 1 लीटर फुल क्रीम दूध डाल रही हूँ। आपके घर में जो भी दूध आता हो, आप उस दूध को इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे दोनों पैकेट को काट के डाल दिया है कढ़ाई में, और इसे अच्छे से बॉयल होने देते हैं। आपको आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। परफेक्ट और जालीदार घेवर बनाने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दूध को हमें हाई फ्लेम पे अच्छे से उबालना है, इस तरह से चलाते हुए। तो दूध में अच्छे से उबाल आ चुका है, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। मैंने बढ़िया से इसे उबाल लिया है। अब इसी स्टेज पे मैं यहाँ पे थोड़े से कटे हुए नट्स डाल रही हूँ, जैसे कि बादाम है, पिस्ता है और थोड़े से काजू है। और यहाँ पे मैंने ब्रेड को थोड़ा सा मिक्सर जार में इस तरह से चला लिया है, और इसे भी मैं इसको दूध में डाल दे रही हूँ, ताकि ये दूध हमारा जल्दी से गाढ़ा हो जाए। इस ब्रेड क्रम्स को डाल के दूध में अच्छे से हमें चलाते रहना है, ताकि ये तले में चिपके नहीं। फ्लेम को हमें हाई रखना है, जिससे कि दूध हमारा जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने आधा कप मिल्क पाउडर लिया है, इसे मैंने दूध में डाल दिया है, जिससे कि हमारा दूध जल्दी गाढ़ा भी हो जाएगा और हमारी रबड़ी बहुत ही अच्छे से क्रीमी क्रीमी सी बनेगी। साथ ही साथ आधी चम्मच हमने इलायची पाउडर डाल दिया है, इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। तो इसे लगातार चलाते रहना है, फ्लेम को हमें मीडियम कर देना है इस स्टेज पे। जैसे ही दूध गाढ़ा हो जाएगा तो हमें क्या करना है, चीनी डालना है। तो यहाँ पे मैंने 3 बड़े चम्मच चीनी लिया है। मीठा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा डाल लीजिएगा। और बढ़िया से इसे हम चला लेते हैं। फ्लेम को हमने बिल्कुल लो रखा है, और ये मिक्सचर हमारा बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। इससे ज़्यादा हमें नहीं गाढ़ा करना है, वरना ये ठंडा होने के बाद से और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो अब मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, ये देखिए इसका टेक्सचर इस तरह का होना चाहिए। अब मैं गैस के फ्लेम को बंद कर देती हूँ और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा, इसे हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। मैंने दूध में ब्रेड डाला था, लेकिन ब्रेड का बिल्कुल भी टेस्ट इस मावा में नहीं आएगा। आप बेफिक्र होके इस दूध में ब्रेड को डाल सकते हैं। मुझे एक और रेसिपी शूट करनी है, इसलिए मैंने मावा थोड़ा ज़्यादा बनाया है। आप हाफ़ लीटर दूध से भी मावा तैयार कर सकते हैं। अब हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक भगोना लिया है, अभी गैस को ऑन नहीं किया है। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आधा कप चीनी। तो मैंने एक कटोरी सेट किया है, सभी के घर में कटोरियाँ तो होती हैं, आप कोई भी कटोरी सेट कर लीजिए। और जिस कटोरी से आप चीनी ले रहे हैं, उसका आधा आप पानी डाल लीजिएगा, और इसकी हम चाशनी तैयार करेंगे। अब मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है, मीडियम टू हाई फ्लेम को रखना है, और इसे लगातार चलाते हुए हमें एक तार की चाशनी बनानी है। मैं आपको चेक करके दिखा रही हूँ, ये अभी तैयार नहीं हुआ है। ये देखिए, एक तार की चाशनी नहीं बन रही है। तो अभी इसे और भी अच्छे से चलाते रहना है। तो 2 से 3 मिनट के बाद में मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, अब बिल्कुल अच्छे से ये तैयार हो चुकी है, एक तार की चाशनी बनने लगी है। इसका मतलब कि हमारी चाशनी बहुत ही अच्छे से तैयार हो गई है। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ, और इधर मैं बड़े बर्तन ले रही हूँ, मतलब कि उसका मुंह बड़ा होना चाहिए। हमें इसमें घी को फेंटने में आसानी होगी। तो मैं यहाँ पे 4 बड़े चम्मच घी ले रही हूँ। मेरे चम्मच छोटा है, तो मैं यहाँ पे इस चम्मच से 6 चम्मच मेल्ट किया हुआ घी ले रही हूँ। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आइस। तो आइस को इसमें डाल के, घी के अंदर ही डाल के, इसको अच्छे से इस तरह से फेंटना है, यानी कि इसको हाथों को घुमाते हुए अच्छे से इस घी को फ्लफी होने तक फेंटते रहना है। कम से कम इसको फेंटने में आपको 8 से 10 मिनट लग सकते हैं, इसलिए पेशेंस रखिएगा और अच्छे से हाथों को घुमाते हुए फेंटते रहिएगा। तो ये अपने आप ही
इस तरह का इकट्ठा होते जाएगा घी और ये फ्लफी होने लगेगा धीरे धीरे। एक कहावत तो आपने सुना ही होगा कि मेहनत का फल मीठा होता है। बिल्कुल इसी तरह से थोड़ा सा आप मेहनत कीजिएगा तो बहुत ही अच्छे से बन के तैयार होगा हमारा घेवर। इस घी को फेंटते हुए मुझे 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे से फेंट के तैयार हो गया है। आप देख पा रहे हो ये कितना फ्लफी हो गया है और एकदम सॉफ्ट हो गया है। इसी तरह का हमें टेक्सचर चाहिए। ये बिल्कुल फिरते फिरते सफ़ेद हो चुका है। अब यहाँ पे मैं मैदा ले रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे आधी कटोरी मैदा लिया है। अब इस घी में हमें थोड़ा थोड़ा करके मैदे को डालते जाना है और इसे अच्छे से इस तरह से मिक्स करते जाना है। एक साथ पूरे मैदा को आप नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। बाकी बचा हुआ मैदा भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ और इसे बढ़िया से हम फेंट लेते हैं, मतलब कि इसको मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए एक डो की तरह से इसे मिक्स कर लिया है मैंने। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ गेहूं का आटा। तो हमें 1 चम्मच गेहूं का आटा लेना है और 1 चम्मच हमें बेसन लेना है। जी हाँ गाइस, हमें बेसन और गेहूं के आटे की ज़रूरत है। बस 1-1 चम्मच लेनी है और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बिल्कुल ठंडा दूध। तो मैंने यहाँ पे आधा कप दूध लिया है, आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। और इसे हम डाल के हमें अच्छे से मिला लेना है। हमें लिक्विड फॉर्म में करना है, बिल्कुल पतला सा घोल तैयार करना है। तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको इस तरह से मिक्स करते जाइएगा। एक साथ पूरा दूध नहीं डालिएगा, लेकिन याद रहे कि दूध बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। फिर हमें थोड़ा सा और दूध डालना है और इसे इस तरह से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। अच्छे से मिक्स कीजिएगा। बाकी बचा हुआ दूध भी मैं डाल दे रही हूँ और इसे बढ़िया से इस तरह से मिक्स करते जाना है, जिससे कि ये पतला सा घोल तैयार हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छे से मिक्स कीजिएगा। और इस तरह से हमने मिक्स कर लिया है। अगर अच्छे से हाथों से मिक्स ना हो तो आप क्या कीजिए, इसको ग्राइंडर जार में डाल के आप इसे एक बार चला लीजिएगा मिक्सर को, यानी कि 5 से 7 सेकंड के लिए इसे चला लीजिएगा। मैंने मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करके इसे 5-6 सेकंड के लिए चला लिया है। अब ये देखिए कितना स्मूथ बन के तैयार हुआ है घोल। अब इसे हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आप हमारी ये वीडियो कहाँ से किन किन शहरों से देख रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपको थैंक्स बोल सकूं। तो जिस कटोरी से हमने दूध लिया था ना, उसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी बिल्कुल ठंडा पानी इस घोल में डाल दिया है और इसे अच्छे से इस तरह से हाथों से मिक्स कर लिया है। अब ये घोल बिल्कुल तैयार है। हमें बिल्कुल पतला ही घोल चाहिए। अब मैं यहाँ पे आधा नींबू का रस निचोड़ दे रही हूँ और इसे अब अच्छे से चला लेना है इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी, बिल्कुल परफेक्ट। तो इसे मैं 10 मिनट के लिए फ्रीज में रख देती हूँ। तो अब 10 मिनट हो चुके हैं। इधर मैंने एक वही बर्तन ले लिया है जो बड़ा सा मुँह वाला बर्तन था, जिसमें हमने घी को फेंटा था। इसमें मैं ठंडा पानी डाल के इसमें कुछ आइस के टुकड़े डाल दे रही हूँ और इसी के ऊपर हमें बैटर को रखना है ताकि बैटर हमारा गर्म ना हो। अब इस तरह का हमें एक सॉस बॉटल लेना है। तो आप चाहो तो डायरेक्ट कलछी से भी डाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे सॉस बॉटल का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसी में बॉटल में हमें बैटर को डाल देना है इस तरह से और इसका ढक्कन हमें लगा देना है। ये वही बॉटल है जो हम सॉस वगैरह में यूज़ करते हैं ना, तो इससे थोड़ा काम आसान हो जाएगा और कुछ नहीं है। वैसे आप कलछी से भी बनाओगे तो उससे भी बहुत ही अच्छे से बन के तैयार होगा। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से गिर रहा है, मैं आपको दिखा रही हूँ गिरा के। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। तो मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया है। हाई फ्लेम पे ऑयल अच्छा से गर्म होना चाहिए। आप चाहो तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तेल गर्म हो गया है। थोड़ी ऊंचाई से हमें तेल में बैटर को डालते जाना है और जैसे ही बबल्स आने लगे हमें रुक जाना है, फिर से डालना है, फिर से रुकना है। फ्लेम को हमें लो नहीं करना है और जैसे ही ये थोड़ा सा उबलना यानी कि उबाल आना कम हो जाए तो फिर से हमें डालना है और बीच में बेलन की मदद से इसमें होल बनाते जाना है इस तरह से। जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ वैसे ही आपको भी करना है और आप देख पाओगे कि बहुत ही अच्छे से जाली बन के निकल रही है हमारे घेवर में। तो घेवर हमारा तैयार हो गया है। अब बबल्स आने बंद हो गए हैं। तो मैंने 2-3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसे पका लिया है। जब दोनों तरफ से अच्छे से पक जाएं तब फ्लेम को बिल्कुल से हमें बंद कर देना है और किनारे वाली एजेस छुड़ा ले रही हूँ घेवर की। तो चाकू की हेल्प से किनारे किनारे आप इस तरह से छुड़ा लीजिए। तो परफेक्ट घेवर बन के तैयार हुआ है। कितनी बढ़िया से जाली आई है, आप देख पा रहे हो वीडियो में। तो मैं बेलन से इसे निकाल लेती हूँ।
तो सारे ऑयल को इस तरह से हमें सेपरेट कर लेना है। थोड़ा सा इस तरह से लटका के रखोगे तो ये तेल जो है पूरा नीचे निकल जाएगा। मैंने रिफ़ाइंड ऑयल का यूज़ किया है। आप चाहो तो घी और रिफ़ाइंड ऑयल दोनों मिला के यूज़ कर सकते हो या फिर घी का भी यूज़ कर सकते हो। तो वाह माशाल्लाह बेहतरीन, बिल्कुल परफेक्ट। जाली बहुत ही बढ़िया से बनी हुई है। मैं आपको दोनों तरफ से दिखा रही हूँ, पीछे से भी आप देखो कितने अच्छे से ये सीख के तैयार हो गया है। अब इसमें हम चाशनी को डालेंगे, तो इसके ऊपर से जो हमने बना के चाशनी रखी है ना, उसको ऊपर से डाल देते हैं। तो चाशनी को मुझे और भी रेसिपी में यूज़ करना है, तो इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा चाशनी बनाई है। आप थोड़ा कम भी बनाओगे चाशनी तो भी चलेगा। अब इसके ऊपर से जो हमने मावा तैयार करके रखा था ना, उसको ऊपर से अच्छे से फैला लेते हैं। तो मैंने बहुत ही अच्छे से ऊपर से मावे को फैला लिया है। अब इस पे हम थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे पम्पकिन सीड्स लिया है थोड़ा सा, और थोड़े से काजू के कतरन हैं, थोड़े से पिस्ते हैं, बादाम हैं, और हमने थोड़ा सा गुलाब की जो पंखुड़ी होती है ना, वो ले लिया है, और इसे हमने इस पर थोड़ा सा गार्निश कर दिया है। और बेहतरीन तरीके से अब ये तैयार हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट। तो देखा ना आपने, इसको बनाना कितना आसान है। एक बार आप इस तरीके से ज़रूर बना के ट्राई कीजिए। मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि मैं पहली बार घेवर बनाऊंगी और ये इतना बढ़िया तैयार होगा, और वो भी जालीदार परफेक्ट। आप इसे घर आए मेहमानों को खिलाइए, घर वालों को खिलाइए, खुद खाइए, एंजॉय कीजिए। बहुत ही मज़ा आएगा इसे बनाने में और खाने में भी। ये घेवर ठंडा होने के बाद भी क्रिस्पी रहेगा, इसलिए मैंने एक तार वाली चाशनी बनाई है और इस पर डाली है। अगर आपको सॉफ्ट घेवर पसंद है तो आप सिर्फ चिपचिपी चाशनी रखिए और इसके ऊपर डालिए, तो वो सॉफ्ट ही रहेगा। आपको और कौन कौन सी रेसिपी चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसे कट करके मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची बना हुआ है। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही बेहतर, ऊपर से सॉफ्ट है, नीचे से क्रंची है। बड़ा मज़ेदार लग रहा है, दिखने में ही मुँह में एकदम पानी आ जा रहा है। तो आप इसे कब ट्राई कर रहे हो, कब आप बना रहे हो, और आपका घेवर कैसा बना, हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो आप इसे बनाइए, खाइए, पीजिए, एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।